नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कुछ कहने वाला है? मुझे तो लगता नहीं यार कुछ कहने वाला है। मतलब ठीक है, आज ऑप्शंस में पैसा बना होगा, लेकिन ना मैं अभी कुछ देर पहले मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट इसलिए हो गया कि मेरा पोर्टफोलियो है ना, वो लाल में जा चुका है और बुरी तरह से लाल में जा रहा है वो। चलो खैर, ये उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं मार्केट में। और आज आपने देखा कि मुझे लगता है ऐसी एक्सपायरी एक्सपायरी या ये कहूँ ऐसा दिन पिछले 9-10 महीने में तो मुझे याद नहीं है। शायद जून 2025, जून 2025 में एक बार ऐसा हुआ है। इतनी बड़ी गिरावट तो शायद तब भी नहीं थी। मार्च 2025 में एक गिरावट थी, वो थी। वही 9-10 महीने हो चुके हैं। तब एक ऐसी गिरावट देखने को हमको ज़रूर प्राप्त हुई थी। जून वाली भी ऐसी इतनी बुरी नहीं थी, और आज आपने देखा कि 200 डेमा भी टेस्ट हो गया। चलो एक बार को देख लेते हैं चार्ट पे क्या हुआ है। खैर चार्ट पे कोई ये तो देखने वाला आज है नहीं कि 5 मिनट में क्या हुआ, 15 मिनट पे क्या हुआ। कल के लेवल्स पे जरूर बात करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या लेवल्स दिए थे। डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट आपके सामने मैंने रख रखा है, निफ्टी 50 का। हमने पहली बात की थी कि 100 डेमा के जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। दैट वॉज 25,625, 25,625। पहली बात तो फ्लैट ओपनिंग हो गई। फ्लैट ओपनिंग में आपको पता है वैसे सारे रगड़ दिए जितने कॉल वाले थे। उसके बाद ओपनिंग होते ही सब कुछ, यानी एक तरह से मैं अगर 5 मिनट के चार्ट पे लगाऊं इसको, तो आपको पता चलेगा कि पहले 15-20 मिनट में ही सब कुछ आ गया नीचे के लेवल्स। ठीक है जी। 12:30 के बाद, 12:30 1 बजे के बाद, तो फिर 1 1:30 बजे के बाद तो क्या हुआ है वो आपके सामने ही है। और 2:30 बजे के बाद तो फिर 200 डेमा भी टेस्ट हुआ। अब 200 डेमा भी आज टेस्ट हो गया है। लोज लगे हैं 25, 171, 170 के आसपास, जो कि हमारा 200 डेमा भी वहीं पर स्थित है। तो बेरिश है मार्केट। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सेल ऑन बाउंस है मार्केट। लोग कहते थे साहब आप ऐसे कहते हो। मैं कुछ नहीं कहता भाई, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, डेटा कह रहा है। डेटा ही नहीं कह रहा, आपको चार्ट्स कह रहे थे और क्लियर पता चल रहा था क्या सिचुएशन है। और आज बेसिकली मुझे भी कहीं ना कहीं ये था कि 25,400 पे रुक जाएगा। और एक बार को रुकने की देखो इसने कोशिश खूब की है। 1:15 बजे के बाद ही नीचे आया, 1:30 बजे के बाद ही नीचे आया है। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, रुक जाएगा। 25,500 जो है एक रेजिस्टेंस बन गया। 25,494 के नीचे जब आया, ये देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस किया उसने। और उसके नीचे 25,448 सपोर्ट लेता रहा। उसके बाद 25,400, 404 पे सपोर्ट लेता रहा। और वहाँ पे पुट राइटिंग अच्छी थी, लेकिन जब वो टूटा तो वहाँ से टूटने का मतलब था कि जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है ना वो मूव आया। और लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव जो आया उसने सीधा सीधा हमको 200 डेमा भी दिखा दिया। अब मुझे लगता है कि आज 50 में से अगर मैं देखूं कितने स्टॉक्स, हाउ मेनी स्टॉक्स 25,232 पे क्लोजिंग हो रही है। चलो जी ठीक है, एवरेज क्लोजिंग 25,232 पे दिखा रहे हैं, 350 पॉइंट नीचे। और अगर हम देखें ना तो अच्छा 3 हो गए। दिन भर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे स्टॉक रेड में ही थे। अब कुछ लोग कहेंगे डॉक्टर रेड्डी, HDFC बैंक, टाटा कंज्यूमर्स तो फ्लैट हैं जी, फ्लैट हैं। ये कोई बहुत अच्छी सिनेरियो नहीं है। इंडेक्स मूवर अपवर्ड में यही 3 स्टॉक ग्रीन में, यही तीनों ही हैं। HDFC बैंक के सिवाय इन दोनों का कोई खास वेटेज है वो आपको मालूम है। और डाउनवर्ड में देखो साहब, रिलायंस कह रहा है कि मुझे नीचे जाना है, मुझे मार्केट को नीचे खिसकाना है। बजाज फाइनेंस भी यही कह रहा है, इन्फी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, LTV यही कह रहे हैं। कोई ऐसा स्टॉक है जो नहीं पिटा? सब के सब में पिटाई हो रही है। अदानी एंटरप्राइज, बजाज फाइनेंस, जियो फिन, इटर्नल, कोल इंडिया, मतलब जबरदस्त पिटाई है जी, जबरदस्त पिटाई। बैंक्स का भी यही हाल था। ठीक है जी। तो एक बार को ऐसा करते हैं, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या स्थितियां हैं। बैंक निफ्टी के जब हम हाल देखते हैं दोस्तों, तो ये लीजिए साहब बैंक निफ्टी के हाल। बैंक निफ्टी में हमने बिल्कुल क्लियर बात की थी, 60,107 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। आज तो 60,000 भी नहीं लगा, 60,000 भी नहीं लगा, 60,000 भी नहीं लगा। 59,993 का हाई लगा है। और क्लियर था 59,797 के नीचे गए तो हमारे लिए 59,696, 59,594 तक आ जाएगा। 1:30 पौने 2 बजे तक यहीं तक टिक रहा था, और लोगों को लग रहा था नहीं साहब यहीं से एक अपसाइड का मूव मिल जाएगा, कोई बड़ा स्टॉक जो है ना कामयाब हो जाएगा, कोई बड़ा स्टॉक तेजी दिखा जाएगा। लेकिन जो हुआ है वो आपके सामने है। 59,400, 404 पे क्लोजिंग दे दी, 59,283 का लो लग गया। फिन निफ्टी ये भी देख लेते हैं, इसके क्या हाल है। फिन निफ्टी ये लो, फिन निफ्टी कौन सा कुछ अलग रंग में होना था, इसका भी वही हाल है।
इसका भी वही हाल है। और अब ऐसे ही देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप। कई लोगों को होता है साहब निफ्टी मिड कैप तो अलग चलता है। हाँ भाई चलता तो अलग है, कितना अलग है ये देख लो। 350 पॉइंट, 347 पॉइंट नीचे क्लोज हो रहा है। ठीक है जी। सेंसेक्स का बुरा हाल था, पहले ही मैंने बताया था कि जो सेंसेक्स है वो 100 डेमा को तोड़ चुका था, और आज तो 200 डेमा भी जा चुका है। 82,010, 82,000। हम लोग बात कर रहे थे 82,770, छोड़िए साहब 82,500, 82,000 टेस्ट हो गया है। 82,000 टेस्ट हो गया है साहब। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। एक बार जरा सेंसेक्स को देख लेते हैं कि जो सेंसेक्स में हुआ है। पहली बात तो 3 ब्लैक क्रोज का पैटर्न बन गया है। 3 ब्लैक क्रोज का पैटर्न बन गया है। 200 डेमा देख लीजिए टूट चुका है, सेंसेक्स पे टूट चुका है। निफ्टी 50 ने टेस्ट किया है 200 डेमा, इसका भी मैं सभी लेवल्स हटा दी। ये देखिए 25,178 का आपका 200 डेमा है, 25,171 लो है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूंगा, बैंक निफ्टी हम 9 डेमा के ऊपर देख रहे थे कल हम इसको 9 डेमा के ऊपर देख रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 डेमा वगैरह टूट चुका हो। आइए देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। क्या 20 डेमा टूटा इसका? 20 डेमा टूट चुका है साहब। यहां पर भी 20 डेमा टूट चुका है। और जब 20 डेमा टूट चुका है, एक बार फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये लीजिए साहब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। मुझे लगता है इसका तो भाई 100 डेमा टेस्ट हुआ है आज, 100 डेमा निफ्टी फिन सर्विस का टेस्ट हुआ है। निफ्टी मिड कैप का भी देख लें, साथ के साथ देख ही लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो ये लो साहब 100 डेमा टूट चुका है, 200 डेमा की ओर अग्रसर है। 100 डेमा सॉरी जी 200 डेमा टूट चुका है निफ्टी मिड सिलेक्ट का, 200 डेमा भी टूट चुका है। और EMA 100 जो है, ये कैसे हो सकता है? सॉरी 100 टूटा है, 200 डेमा की ओर अग्रसर है। माफी चाहता हूं मैं, गलत बोल गया। चलिए अब देख लेते हैं कल के लिए क्या सिनेरियो रह सकता है। निफ्टी मिड सिलेक्ट से ही शुरू कर देते हैं। आज 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और लेवल्स लगाने की करेंगे कोशिश। अब आपको वो सिचुएशन मालूम ही है, क्योंकि सिचुएशन बहुत अच्छी तो है नहीं। सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है निफ्टी मिड कैप की या किसी भी इंडेक्स की। सेल ऑन बाउंस की स्थितियां हैं, लेकिन बाउंस आने दीजिएगा। जब जहां पे हम 200 डेमा पे हैं सेंसेक्स और निफ्टी पे, वहां पे कोई बाउंस आएगा तभी शॉर्ट करने का, सेल करने का विचार बनाएंगे। यहां पर हमको क्या करना चाहिए? 13,307 के आसपास का हमारा क्लोज है, 13,307 का क्लोज है। कोई क्या ही करेगा यार यहां से। 13,364, 13,364, 365 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,364, आप देखिए कितना पीछे जा चुके हैं हम। 13,364 की बजाय भी ये रखिए लेवल 13,366, 13,366, 13,366 के ऊपर निकले तो एक बार को 13,400, 403, 13,400, 403, 13,403 भी पार किया एक बार को, तो हम लोग उस स्थिति में 13,466, 13,466 की तरफ, और अगर उसको भी पार कर गए तो एक बार को हम 13,500 देख सकते हैं अपसाइड पे आता हुआ। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा बहुत अच्छे सपोर्ट पे टिका हुआ है इस समय। लेकिन 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 दोस्तों, अगर आज का लो कट गया तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। दैट इज 13,261, 13,261 कटा तो हमारे लिए क्या लेवल्स हैं 13,261 के नीचे। आइए ये देखिए 13,261 किस तरह से सपोर्ट है, आपने देख लिया होगा पहले भी, यहीं पर एक बार सपोर्ट ले चुका है। 13,261 कट गया तो 13,261 के नीचे हमारे लिए रास्ता खुला है 13,226 का, 13,226 का। 13,226 भी कट गया तो 13,184, 13,184। और अगर 13,184 का भी कहीं दमखम निकल गया तो 13,150, 13,150 के लेवल्स भी दिख जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। यानी कि लगभग 150 पॉइंट जहां पे हम क्लोज हैं वहां से नीचे के मैंने लेवल्स लगा दिए। ऐसा करते हैं सेंसेक्स की बात कर लेते हैं हम। BSE सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स आपने देखा है साहब 200 डेमा टूट चुका है। 200 डेमा इसको 1 डे के चार्ट पे, सॉरी 200 डेमा टूट चुका है। अब 82,430 पर 200 डेमा। पहली बात तो ये याद रखिएगा 82,500 तक का कोई भी बाउंस, 82,500 तक का कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी टू सेल है।
82,500 तक का कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी टू सेल हो सकता है। 82,510, 82,507, 508 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे तभी हम अब अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बल्कि इसको ये रखिए, 82,500, 82,547, 82,547 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 82,547 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा लेवल क्या आता है? वो आता है 82,800, 801, 82,800, 801, 82,800 के बाद हमारा लेवल जो अगर 82,800 हम पार कर गए तो 83,000, 83,015 का लेवल दिख सकता है हम लोगों को एक बार को BSE सेंसेक्स में। अब अगर मंगलवार का लोज कट जाते हैं 82,010, बिल्कुल एक लेवल है, लेकिन अब हम 82,000 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। यानी कि 81,999 अगर टूटता है तो ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 81,999 टूटा तो हमारे लिए लेवल स्टार्ट हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ तक का 81,755, 81,755, और 81,755 भी अगर टूट गया वी माइट बी एबल टू सी 81,603, 81,603, 81,603 ऑन चार्ट्स फॉर BSE सेंसेक्स। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों अच्छा खासा पिटाई तो हुई है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा 59,404 पे हमारी क्लोजिंग है। 59,500 के ऊपर जब तक नहीं जाते ये वाले लेवल के ऊपर 59,550, 59,550, 59,550 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 59,550 के ऊपर हमारा क्या लेवल है? 59,663, 59,663, और अगर वो भी पार हो गया तो ये रहा साहब 59,773, 59,783, 73 माफ़ कीजिए, और अगर वो पार हुए तो उसके बाद फिर हम एक बार को 59,993, 59,993 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे। यानी कि आज का जो हाई है उसकी तरफ जाता हुआ मार्केट को देख पाएंगे। ये तो शुक्र मनाओ आज HDFC बैंक जो है ना वो कोशिश करता रहा, बचाता रहा, नहीं तो अगर वो टूटता ना तो शायद 25,000 का लेवल भी टूट जाता, कोई बड़ी बात नहीं होती। 59,283 का आज का लो है। 59,283 अगर टूट जाता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 59,283, 59,283 के नीचे जो लेवल्स हैं वो क्या हैं? 59,283 के नीचे लेवल्स ये रहे साहब। सबसे पहला लेवल जो है वो एक बार को ये दिख सकता है 59,190 का, 59,190, ये एक बार को सपोर्ट लेने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो ये समझ जाइएगा कि दोस्तों फिर हमको कहीं पर अगर सपोर्ट कहीं दिखती है तो दैट कम्स ऑलमोस्ट एट 59,016, 59,000, 59,016 के आसपास की सपोर्ट दिख जाएगी हमको निफ्टी बैंक में। फिर निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये रहा साहब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, और 27,200 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। बहुत बढ़िया साहब, 27,200 की क्लोजिंग हुई है। तो अब जब तक हम 27,300 के ऊपर ना चलें, 27,300, 318 के ऊपर माफ़ कीजिए, 27,300 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 27,318 अगर पार करते हैं तो उसके बाद हमको 27,398, 27,398 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया अपसाइड के लिए 27,465, 466, 27,465, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,526, 527, 27,527 का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड पे अगर अब 27,136 टूटता है, 27,136 क्या है आज का लो? 27,136। इफ दिस गेट्स ब्रीच्ड, 27,136, इफ दिस गेट्स ब्रीच्ड तो बस समझ जाइए साहब दिक्कत शुरू हो जाएगी। 27,136 के नीचे सीधा सीधा जो लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 27,070 का, 27,070, और 27,070 भी टूटा तो फिर दोस्तों एक बार को 27,000 देखो एक बार है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। 27,000 का भी लेवल कोई ऐसा खास लेवल नहीं है दोस्तों। फिर तो ये समझ जाइएगा 27,070 टूटा ना तो एक बार को 28,948, 26,948, 26,948 माफ़ कीजिएगा दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की।
क्या करें साहब, निफ्टी 50 पे, ये लीजिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। और यहाँ आपको पता है कि भाई 25,171 लग चुका है, जो कि हमारा 200 डेमा भी उसके आसपास ही है। तो 25,171 के नीचे गए तो फिर तो डाउन साइड का रास्ता है ही। वो तो क्लियर है कि अगर 25,171 कटता है तो हम डाउन साइड के बारे में ही सोचेंगे। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न भी बन चुका है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे 25,171 के नीचे क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। बहुत पीछे जाना पड़ेगा साहब, ये लीजिए 25,171 के नीचे जो हमारे लेवल्स रह सकते हैं वो रह सकते हैं 25,130, 25,130, और 25,130 भी टूटा तो 25,097, 25,097, और 25,097 के नीचे गए तो एक बार को 25,058, 25,058, 25,058 भी टूट गया तो 25,008, 25,000, 25,008 तक के लेवल्स ऑन द डाउन साइड हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। आइए अब देख लेते हैं जरा अपसाइड की क्या है कहानी। अपसाइड की कहानी पर भी कर लेते हैं बात। चलिए 25,171 पर, 25,232, 25,232 पर आज की क्लोजिंग है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या सिनेरियो है। अब दोस्तों ये याद रखिएगा 25,300 अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एनीवेज जब 25,300 की बजाय मैं 25,315, 25,315 का लेवल रखते हैं। 25,315 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,315 के ऊपर जो हमारा लेवल दिख सकता है वो एक बार को लेवल हमारे को दिख सकता है 25,368, 25,368, और 25,368 के ऊपर गए तो फिर तो हम दोस्तों एक बार को ये लेवल देखते हुए दिख सकता है 25,413, 25,413, 25,413 के ऊपर निकले तो 25,480, 25,479, 480, यानी कि 25,479 का लेवल दिख सकता है। अब ये रहे लेवल्स। 25,315 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे और 25,171 के नीचे डाउन साइड के बारे में ही हम सोचेंगे। मार्केट आपको मालूम है कमज़ोर है, इसमें कोई शक है ही नहीं दोस्तों। अब एक तो ये चीज़ है कि कई लोग तो ऐसे हैं भाई जो कहते हैं कि साहब क्रिप्टो करेंसी सिखा दो। तो सीखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन का बैच भी है वो भी मिल जाएगा। हाँ सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको हमारे लिंक से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उससे अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप उससे अपना अकाउंट खुलवाइएगा और उसके बाद स्क्रीनशॉट फर्स्ट ट्रेड करने के बाद डाल दीजिएगा। जो नंबर आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर आ रहा होगा, दैट इज 7834876736, ये हमारी टीम का नंबर है। वहाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जैसे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, होप इट्स अ बेटर डे टुमारो, बाय बाय।